डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे देश भर के बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, कहां बरसात को लेकर क्या कुछ संकेत है, कहां तापमान की स्थिति कैसी है, वायु गुणवत्ता कैसी है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। गरज और चमक के साथ तेज बारिश के आसार बताए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बड़ी खबर है। बात करें गुजरात की, आ सकती है तेज आंधी। गुजरात के कुछ हिस्सों में तेज आंधी के आने के आसार बताए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। छत्तीसगढ़ की बात करें, तेज आंधी के साथ होगी हल्की बरसात। तो छत्तीसगढ़ में आंधी के साथ बरसात होने की संभावना बताई गई है। मेघालय की बात करते हैं, भारी से भारी बारिश संभव है। मेघालय के अधिकतर जगहों पर बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, ओलावृष्टि की संभावना बताई गई है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, किसानों के लिहाज से यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। यानी कि मौसम के हिसाब से किस देश में किस राज्य में क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, ये जानकारी हम लेंगे अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मेघालय में कहीं कहीं बहुत भारी से भारी बरसात, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म रातों का असर बना रह सकता है। बिहार में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। ओडिशा, गुजरात, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। केरल में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं और कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो अपने क्षेत्र में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको जानकारी देंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं, कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। ये सारी जानकारी आपको मौसम पूर्वानुमान के जरिए देंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत जारी किए गए। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां पर कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर इस प्रकार से मौसम देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें अगर, तो कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी
आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करते हैं सबसे पहले अंडमान निकोबार और केरल की। यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। तटीय कर्नाटक में भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, कई जगह बरसात के संकेत हैं। तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में भी बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। मैदानी भाग की बात करते हैं, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की अगर हम बात करें, साथ ही साथ दमन दीव की बात करते हैं, कई जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कहीं कहीं बरसात है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा दर्ज किया गया है। सबसे पहले बात लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करते हैं। कई जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं और कई जगह पर तेज बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं, बरसात दर्ज की गई है, आंधी आई है। पंजाब की बात करें, कहीं कहीं पर बहुत तेज आंधी चली है, बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का मौसम देखने को मिला है, कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा में कई जगह पर आंधी और दिल्ली में भी कई जगह पर आंधी आई है और बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की जगहों में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बरसात दर्ज की गई। बिहार, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो पूर्वोत्तर के इन तमाम हिस्सों के अंदर कई स्थानों पर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे के लिहाज से मौसम इस प्रकार कई हिस्सों में देखने को मिला। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, अंडमान निकोबार में आप देख रहे हैं अनेक स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बरसात और कुछ जगहों पर तेज आंधी चली है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल की बात करें, यहाँ पर भी कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ तेज बरसात दर्ज की गई है। मध्य भारत की बात करते हैं, मैदानी हिस्सों की, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ मराठवाड़ा में भी इसी प्रकार का मौसम देखने को मिला। विदर्भ में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बरसात दर्ज की गई है। गुजरात में कुछ तेज हवाएं चली हैं, कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बरसात दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से मौसम का हाल पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई राज्यों में देखने को मिला है। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से बनी हुई है। आपको बताएंगे इस सेगमेंट में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी बनी हुई है देश के तमाम राज्यों में। बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इस समय इन क्षेत्रों में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और साथ ही साथ झारखंड की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर
5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला। अधिकतम तापमान सामान्य से कम यहाँ पर दर्ज किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर भी दर्ज किया गया, यानी सामान्य से कम ही अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। उड़ीसा के संबलपुर की बात करते हैं। देश का सबसे अधिक तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस के साथ संबलपुर में सबसे अधिक तापमान देश में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला है। वहीं बात करें असम, मेघालय और झारखंड की तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। इस प्रकार से न्यूनतम तापमान की स्थिति यहाँ पर निकलकर सामने आई। वहीं बात करें कोंकण और गोवा की स्थिति को लेकर, आप यहाँ पर देख रहे हैं कोंकण और गोवा को लेकर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। साथ ही अब बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ की स्थिति की बात की जाए तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, जहां पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 20 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान रायगढ़ में दर्ज किया गया। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। बदलते हुए मौसम के साथ बदलते हुए तापमान की स्थिति कैसी रही, इस सेगमेंट में हमने जाना। आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी हुई, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक शून्य कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव।
सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करेंगे देश की बदलती हुई वायु गुणवत्ता के बारे में। देश के तमाम शहरों में, राज्यों में वायु गुणवत्ता किस प्रकार से है, किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसकी जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 108 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के बदलते हुए मौसम के साथ अपनी जो खेत में लगी हुई फसलों हैं उनकी देखभाल करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इस मौसम में आप देख रहे हैं कि तापमान में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में फसलों में किए जाने वाले कार्य अगर आप वैज्ञानिकों के सलाह पर आधारित के हिसाब से करते हैं तो आपकी फसल में अच्छा खासा उत्पादन आपको देखने को मिलता है और आपकी फसल कीट रोगों से बची रहती है। कौन सी बातें किस राज्य को लेकर आपको ध्यान में रखनी है, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह के किसान इस मौसम में गेहूं और जौ की बुवाई जारी रखें। यहां इस समय प्याज, गोभी, फूल गोभी और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान प्याज और लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहां के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ही किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण भी कर लें। जम्मू कश्मीर में समशीतोष्ण इलाकों के किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च पहाड़ी इलाकों में किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। वहीं यहां के मध्य पहाड़ी इलाकों में किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। साथ ही यहां के किसान भिंडी और आलू के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहां इस समय टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहां इस समय चौलाई की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान अदरक के नए पौधों का रोपण भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान बीटी और देसी कपास की बुवाई 15 मई तक पूरी कर लें। यहां इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही किसान मक्का और हल्दी की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान मूंग की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। और देश में सभी किसान भाई लगाई गई सभी फसलों की उचित देखभाल करेंगे, विशेषज्ञों द्वारा बताई गई बातों के हिसाब से अपनी खेतीबाड़ी में परिवर्तन करेंगे, तभी आपकी फसलें आपको अच्छा उत्पादन देंगी और बाजार में आप अच्छा मूल्य भी ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे शिमला मिर्च की बुआई को लेकर। शिमला मिर्च की बुआई को लेकर आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको अच्छी फसल मिले, एक रिपोर्ट के जरिए आइए देख लेते हैं। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है।
ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो आप शिमला मिर्च की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हरी शिमला मिर्च के साथ ही लाल और पीली शिमला मिर्च की बुआई आप पॉली हाउस, ग्रीन हाउस संरचनाओं में कर सकते हैं, जिससे आपको साल भर उत्पादन मिलेगा और बाजार में इसकी मांग भी साल भर बनी रहती है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए बताई गई सभी बातों को विशेष रूप में ध्यान में रखकर आप शिमला मिर्च की खेती करिए और अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमेशा की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से देख भी सकते हैं और कई किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में जो जानकारी हम आपको दिखाते हैं उससे हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें आप दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 162 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां सूचकांक 108 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 139 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज हुआ, जो कि अच्छे की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह के किसान इस मौसम में गेहूं
और जौ की बुवाई जारी रखें। यहाँ इस समय प्याज, गोभी, फूल गोभी और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान प्याज और लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ही किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण भी कर लें। जम्मू कश्मीर में समशीतोष्ण इलाकों के किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च पहाड़ी इलाकों में किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ के मध्य पहाड़ी इलाकों में किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और आलू के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ इस समय टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय चौलाई की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान अदरक के नए पौधों का रोपण भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान बीटी और देसी कपास की बुवाई 15 मई तक पूरी कर लें। यहाँ इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही किसान मक्का और हल्दी की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान मूंग की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मेघालय में कहीं कहीं बहुत भारी से भारी बरसात, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की आशंका है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गर्म रातों का असर बना रह सकता है। बिहार में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। ओडिशा, गुजरात, कोंकण, गोवा और तेलंगाना में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। केरल में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं और कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद।